हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। अच्छे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर में हम अपने जेई मेंस और जेई एडवांस की जो अपनी रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें हमने कोनिक सेक्शन का एक और अच्छा सा वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे प्रोफाइल को मैंने इसमें यूज़ किया है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जेई मेंस और जेई एडवांस के, है ना। तो चलिए अपन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया था जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी दी हुई है और मैं आप अपने हर वीडियो में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर डेली बेसिस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस अलग से देता हूँ और क्वेश्चंस का सोल्यूशन के साथ भी डिस्कशन होता है ना। तो उसको टेलीग्राम चैनल में जाइए और आप उस टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कशन स्टार्ट लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला देन अल्फा कैन बी। तो ये क्वेश्चन जो है मोर देन वन और मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो अपने को क्वेश्चन गिवन है, अपने को क्वेश्चन गिवन इफ टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। तो ये जो हाइपरबोला है इस हाइपरबोला के लिए अगर हम लोग पहले थोड़ा सा थ्योरी की बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। इस जैसे ये हाइपरबोला है और इस हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स ये हैं। तो आप जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आर ओनली डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म। केवल और केवल कांस्टेंट का डिफरेंस होता है ना। तो इसके दोनों एसिम्पटोट्स ऑरिजिन से पास हो रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, तो जो गिवन हाइपरबोला उसके लिए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 0। दैट इज वी कैन से दैट वाई इज व्हाट प्लस माइनस 5/4 इंटू एक्स। तो ये जो एसिम्पटोट आएगा इसकी इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू 5/4x और ये एसिम्पटोट होगा वाई इक्वल टू माइनस 5/4x, है ना। अब ये पॉइंट देखिए, पॉइंट कौन सा है, अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर। जिस पॉइंट से हम हाइपरबोला पे दो टेंजेंट डाल रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर। तो अगर हम अल्फा को x कॉल करें और y कोऑर्डिनेट को y कॉल करें तो ये जो पॉइंट है अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर ये एक कर्व पे मूव कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर मूव्स ऑन पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व को इस डायग्राम में प्लॉट करें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आएगा वो कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर अपन कलर चेंज करें समथिंग लाइक दैट ये आएगा बच्चों। तो अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर जो रेड कलर का पैराबोला उस पर ट्रेवल करेगा। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, अपन ये चाहते हैं कि इस पॉइंट से जो हम हाइपरबोला पे टेंजेंट डालें तो उनके कंटेक्ट पॉइंट जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस पे लाई करें। तो इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल अगर थ्योरी क्लियर है तो। थ्योरी इसकी ये है कि जैसे ये मैंने कोई भी हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया, है ना, और ये इनके एसिम्पटोट है, एक ये वाला एसिम्पटोट है एक ये एसिम्पटोट है। तो अगर हम एसिम्पटोट के अंदर के रीजन से, जैसे हम इस रीजन में चले एसिम्पटोट के अंदर वाले रीजन से अगर हम हाइपरबोला पे टेंजेंट डालते हैं तो दोनों टेंजेंट जो थे सेम ब्रांच पर आएंगी। जैसे इस रीजन में हमने कोई भी पॉइंट ले लिया और यहाँ से टेंजेंट डालिए तो दोनों टेंजेंट जो है राइट ब्रांच को टच करेंगी। सिमिलरली अगर हम इस रीजन में आ जाएं, इस वाले रीजन पे, तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले वहाँ से टेंजेंट डालेंगे तो दोनों सेम ब्रांच पे टच करेंगे। इन केस हमने पॉइंट एसिम्पटोट पर ले लिया, जैसे इस एसिम्पटोट पर ले लिया तो एक टेंजेंट तो ये एसिम्पटोट ही बन जाएगी, टेंजेंट एसिम्पटोट बन जाएगी और दूसरी टेंजेंट जो होगी वो इस ब्रांच को यहाँ कहीं पे टच करेगी, ठीक है ना। तो अगर बोला जाए कि दोनों दोनों टेंजेंट सेम ब्रांच को टच कर रही हैं, अगर दोनों टेंजेंट सेम ब्रांच को टच करती हैं तो उसके लिए रीजन कौन कौन से होंगे, या तो ये वाला रीजन, इस रीजन को मैं R1 कॉल कर रहा हूँ, इस रीजन को R2 कॉल कर रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन हो कि हमने एक पॉइंट से हाइपरबोला पे टेंजेंट डाली है और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम ब्रांच पर लाई कर रहे हैं तो इट मीन दैट वो पॉइंट किस रीजन में लाई करेगा, R1 में लाई करेगा या फिर R2 में लाई करेगा, है ना। लेकिन अगर इन केस हम इन एसिम्पटोट के ऊपर या नीचे वाले रीजन को काउंट करें, जैसे मैंने इस रीजन की बात की, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन में कोई पॉइंट ले लिया है
और यहाँ से अगर हम टैंजेंट डालते हैं तो ऑब्वियसली वो डिस्टिंक्ट ब्रांच को टच करेगा, वो जो टैंजेंट आएंगी वो कुछ इस तरह की आएंगी, समथिंग लाइक दैट, है ना। या फिर अगर हम नीचे कोई पॉइंट पिक कर लें हाइपरबोला एसिम्प्टोट के नीचे, यहाँ पर ले लिया पॉइंट, देख रहे हैं ना, तो एक टेंजेंट ऐसे पास हो जाएगी, एक ऐसे पास हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमको ये चाहिए कि टेंजेंट डिस्टिंक्ट ब्रांच को टच करे, तो जो पॉइंट का जो लोकेशन है या पॉइंट का जो रीजन है वो एसिम्प्टोट के ऊपर वाला या नीचे वाला होगा। अगर सेम ब्रांच के पर चाहिए टेंजेंट तो एसिम्प्टोट के अंदर वाला रीजन होगा, ठीक है ना। चलिए नाउ बैक इन एक्शन, लौट के चलते हैं इसी प्रॉब्लम पर। तो इसका मतलब यार ये हुआ कि अगर मेरे को चाहिए डिफरेंट ब्रांच को टच करे, तो डिफरेंट ब्रांच के लिए काम करते हैं, तो रीजन कौन सा आएगा, पहले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इस पैराबोला को एसिम्प्टोट के साथ सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व, ये तो आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट है। सॉल्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या निकाली थी हम लोगों ने, एसिम्प्टोट की y इक्वल टू प्लस माइनस 5/4x, y इक्वल टू प्लस माइनस 5/4x इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 5/4x, तो यहाँ से तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू एक बार अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक वैल्यू आ जाएगी 5/4, और एक निगेटिव साइन लेते हैं तो एक माइनस 5/4 आएगा। यानी ये पैराबोला इस एसिम्प्टोट को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसा डायग्राम में दिख भी रहा है। एक पॉइंट तो ऑरिजिन है 0,0, ये जो पॉइंट आएगा P, इसका x कोऑर्डिनेट होगा -5/4, है ना। लेकिन पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 25/16, और पिक्चर सिमेट्री का बाई एक्सिस किया अबाउट, तो दूसरा ये जो पॉइंट Q है इसका कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली अपन निकाल लेंगे, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, ये आ जाएगा। लेकिन हम चाहते क्या थे कि टेंजेंट डिस्टिंक्ट ब्रांचेस को टच करें, तो टेंजेंट अगर डिस्टिंक्ट ब्रांच को टच करेगी तो ये रीजन आएगा जिसको मैं ब्लैक कलर के वेव्स बना रहा हूँ जिस पर, है ना। हम इसके अंदर नहीं जा सकते, अंदर चलेगा एसिम्प्टोट के अंदर वाले रीजन चले जाएंगे तो सेम ब्रांच पर आएगा। आ रही बात बच्चों समझ में। तो क्लियर में अल्फा की रेंज निकाली, और यहाँ पर नोटिस करिए अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है ना। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट की मतलब रेंज चाहिए। चलिए मूव करते हैं, आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर नेसेसरी कंडीशन, अल्फा किस रेंज में होना चाहिए, -∞ से -5/4 यूनियन 5/4 से इन्फिनिटी, दिस शुड बी द रेंज ऑफ अल्फा, है ना। तो अल्फा निकाल लिया। अब 1 और मोर देन 1 में था, तो -5/4 मीन्स होता -1.25, तो -1.25 के पीछे तो एक तो बी आंसर आ जाएगा, या फिर 5/4 के आगे यानी 1.25 के आगे, 1.25 के आगे तो ये भी हो जाएगा। -1 आंसर में नहीं आएगा, -1.25 के पीछे चाहिए, और 1 भी आंसर में नहीं आएगा कि 1.25 के आगे चाहिए, ठीक है ना। मूव करते नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ द कर्व्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 and xy इक्वल्स टू √5 इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स a एंड b। यार ये दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये दोनों कर्व a और b 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट c ऑन द कर्व सच द ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो एक हाइपरबोला है आपके पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। और दूसरा हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल्स टू √5, तो एक्स वाई इक्वल्स टू √5 का कुछ ऐसे समझ लो, अगर मैं एक्स राइट साइड 1 ले लूँ तो वाई की वैल्यू होती है 1/x, तो 1/x अगर आप सभी को पता ही होगा, तो वैसे ही अपन वाई इक्वल टू √5/x अगर आप बना सकते हैं। तो ये वाला जो हाइपरबोला आएगा दिस इज समथिंग लाइक दैट, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होती है इसमें, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई को इंटरचेंज करने पर कर्व को इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स दिस हाइपरबोला सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, और ये जो हाइपरबोला ये तो चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, क्योंकि एक्स वाई दोनों की पावर इवन है, ठीक है ना। तो ये दोनों हाइपरबोला कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बी है ना। अब इनका क्वेश्चन यार ये है कि अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पे एक तीसरा पॉइंट सी पिक करना है सच दैट ट्राइंगल ABC कैसा हो, इक्विलैटरल हो।
तो ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल, तो पहले ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते, सॉल्व करते दोनों कर्व को। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू √5। उससे अपने को ए और बी के कोऑर्डिनेट पता चलेंगे। तो y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस y की वैल्यू √5/x यानी 5/x² इक्वल्स टू 4, x⁴ माइनस 4x² माइनस 5 फैक्टर मेरे को याद ही से दिख रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, x² माइनस 5 और x² प्लस 1। ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x प्लस माइनस √5। x आ गया प्लस माइनस √5, तो x अगर √5 है तो y क्या आ जाएगा, x √5 है तो इस हाइपरबोला सेकंड हाइपरबोला से निकाल लो, x √5 है तो y क्या आएगा, x √5 है तो y 1 आ जाएगा, और x माइनस √5 है तो y क्या आ जाएगा, -1, है ना। तो इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो √5, 1 और b का कोऑर्डिनेट आ गया -√5, -1। सिमेट्री अपोजिट कोऑर्डिनेट में तो बिल्कुल वही है कि क्लियर है कि ए और बी के अगर मिड पॉइंट की बात करें तो, या ए और बी को ज्वाइन करें तो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ऑरिजिन होगा, है ना, बिकॉज ओ ए और ओ बी बराबर आ जाएगा, ऑरिजिन से पास हो गई होगा डेफिनेटली। अब मेरे को जो फर्स्ट हाइपरबोला उस पर एक पॉइंट सी इस तरह से पिक करना सच दैट ट्राइंगल ए बी सी कैसा बन जाए, इक्विलेटरल बन जाए। तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया मैंने। अच्छा, इस कर्व पर कोई पॉइंट सिंगल वेरिएबल में लेना है, तो इस पर ले सकता हूँ मैं 2 sec थीटा, 2 tan थीटा, 2 sec थीटा, 2 tan थीटा, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है यार, सी इस पर लेंगे तो ए और बी के कोऑर्डिनेट सेम है, तो ट्राइंगल ए बी सी, ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो 2 sec थीटा माइनस √5। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है देन डेफिनेटली ये जो ओ सी लाइन होगी बेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि ये ओ मिड पॉइंट हो गया ना। तो अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल देन ओ सी मस्ट बी, ये तो नेसेसरी कंडीशन है, ओ सी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो स्लोप ऑफ ओ सी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ओ सी इज 2 tan थीटा अपॉन 2 sec थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 2 sec थीटा, tan थीटा साइन अपॉन कॉस इनटू कॉस, तो ओ सी का स्लोप आ गया साइन थीटा। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप आ जाएगा 2 अपॉन 2√5, दैट इज 1 अपॉन √5। तो सिंस स्लोप ऑफ ओ सी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू माइनस, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा यार, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन √5 -1, दिस विल इम्प्लाई साइन थीटा इक्वल्स टू -√5। तो यार मतलब थीटा ऐसे पिक करना पड़ेगा सच दैट साइन थीटा की वैल्यू -√5 आ जाए, लेकिन अपने को पता है साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है, तो नॉट पॉसिबल फॉर एनी एंगल थीटा। आप कोई भी थीटा पिक कर लें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, और नहीं होगा तो ऐसा कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल हो। तो फाइनली व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक भी ट्राइंगल नहीं बनेगा इक्विलेटरल, ठीक है ना। मूव करते नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या गिवन है, इफ द नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर एट द पॉइंट टी मीट्स द कर्व अगेन एट T1। एक हाइपरबोला के पॉइंट टी पर नॉर्मल अगर T1 पर मीट करता है देन TQ T1 हैज़ द वैल्यू इक्वल टू। तो डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। तो टी पर नॉर्मल T1 पे मीट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों किस टाइप का होगा, ये जो हाइपरबोला होता है ये कुछ वैसे ही होता है जैसा भी बनाया था, इतनी देर में चेंज थोड़ी ना होगा, वैसे ही रहेगा, समथिंग लाइक दैट। ये है हाइपरबोला आपका, ठीक है ना। और इसके पॉइंट टी पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये T1 पर मीट करता है, टी पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये पॉइंट है P जिसका पैरामीटर है T, और नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये T1 पर मीट करता है, इसका पैरामीटर है T1। टी का मतलब हुआ इसका कोऑर्डिनेट है CT, CYT, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है CT1 CYT1, ठीक है ना। चलिए करते हैं डिस्कस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन PQ के स्लोप को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। लाइन PQ जो है पॉइंट P पे कर्व का नॉर्मल है,
तो वहाँ से एक बार स्लोप निकाल लेंगे और एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि पी क्यू लाइन 2 पॉइंट पी ओ क्यू से पास हो रही है। तो इस कर्व की जो कार्टेशियन फॉर्म होती है x इक्वल्स टू सी टी, वाई इक्वल्स टू सी बाई टी, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, अगर इनकेस नॉर्मल का फॉर्मूला भूल गया तो कैलकुलस से तो निकाल ही सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ऊपर क्या करते हैं, वाई को टी के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी, याद ही होगा, लिख दिया एक बार इनकेस भूल रहे हो तो, माइनस सी बाई टी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा सी, तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना। तो पॉइंट पी पे नॉर्मल का स्लोप अपने पास टी स्क्वायर आ गया। अब यही स्लोप किसके इक्वल कर लेते हैं, कॉट पी क्यू का स्लोप, कंपेयर स्लोप ऑफ पी क्यू, तो टी स्क्वायर आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्लोप निकाल लो, सी बाई टी माइनस सी बाई टी वन अपॉन सी टी वन, सी टी सॉरी सी टी माइनस सी बाई टी, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी वन माइनस टी वन सी टी माइनस सी बाई सी टी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, सी टी माइनस सी टी वन बाई टू माइनस बाई वन अपॉन सी टी माइनस सी टी वन, या इट्स ओके। तो टी वन माइनस टी ऊपर आ गया, नीचे बच्चों क्या आएगा, नीचे आ जाएगा टी माइनस टी वन, सी तो हमने हटा ही दिया है, टी माइनस टी वन और एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन टी टी वन, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 टाइम टी वन और टी डिफरेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते रिजल्ट मिल गया टी क्यू टी वन इक्वल्स टू माइनस 1। तो बहुत ही सिंपल और ऑर्डिनरी प्रॉब्लम थी। बस क्या था, लाइन पी क्यू के स्लोप को दो तरह से डील किया, एक बार पी पे नॉर्मल बोल दिया, एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा दिया, ठीक है ना। मूव करते नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n कंसीडर द पॉइंट p विद एब्सिसा n ऑन द कर्व y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों दिया हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना यार, ये जो हाइपरबोला होगा ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, क्योंकि आप बाई जीरो डालेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। तो है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन वर्टिकल केस है ना, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो इस हाइपरबोला पर हमने एक पॉइंट पी पिक किया है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट n है। इफ डी एन रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, और वाई इक्वल टू एक्स समझ में आ रहा है, इसका एसिम्प्टोट है। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, एक लिमिट की, चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले तो थोड़ा क्लैरिटी के लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये हाइपरबोला बच्चों कैसा होगा, बस वही है, वाई एक्सिस पे बन जाएगा, वर्टिकल केस है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हाइपरबोला होगा। और y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होगी, y इक्वल टू एक्स लाइन जो होगी इस हाइपरबोला की एसिम्प्टोट होगी। पहले एसिम्प्टोट बना लेते हैं, ये कुछ इस तरह से पास होगी, और ये हाइपरबोला जो है कुछ इस तरह से पास होगा, है ना। तो इस हाइपरबोला पे हमने कोई पॉइंट पी पिक किया है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट n है। हाइपरबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो पुट x इक्वल्स टू n, अगर मैं x को n डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, तो y आएगा प्लस माइनस रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। मैं प्लस साइन ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट को अपर ब्रांच पर लिया है, ऊपर वाली ब्रांच पर लिया है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। और ये जो एसिम्प्टोट है इसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स, और डी एन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो पॉइंट पी से लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, उस परपेंडिकुलर की लाइन डी एन है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो डी एन बच्चों क्या आ जाएगा, डी एन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पर एक्स कोऑर्डिनेट n माइनस वाई के प्लेस पर वाई कोऑर्डिनेट रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर नीचे रूट 2, ये डी एन आ जाएगा। अच्छा ऑब्वियस सी बात है यार, इसका रूट जो होगा इनसे बड़ा होगा, तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड निगेटिव से खुल जाएगा। तो मॉड अगर ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरह का सीन दिखाई देगा, नॉट ए बिग डील फॉर एनी ऑफ यू।
ये डी एन अपने पास आ गया। अब एक ऑर्डिनरी सी लिमिट सॉल्व करनी है। देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू डी एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन रूट 2। रिस्लाइज कर लेते हैं न्यूमरेटर को। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन रूट 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसा कुछ आ गया। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, इन्फिनिटी की लिमिट में अपने को क्या देखना पड़ता है, एन की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। न्यूमरेटर से एन की हाईएस्ट पावर केवल एन बच रही है, उसका कोफिशिएंट +1 है। नीचे आ जाओ, एन की पावर देखनी तो एक बार एन स्क्वायर है तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो एक कोफिशिएंट यहाँ से आएगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर भी एक एन लिखा हुआ है तो +1 कोफिशिएंट यहाँ से आएगा। 1 + 1 कितना होगा 2, तो फाइनल रिजल्ट इज बट रूट 2 बाहर था, 2√2, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है क्या? चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं। काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े होते हैं भाई बिल्कुल सिंपल से होते हैं, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। एन इलिप्स x²/25 + y² = 16 = 1 एंड हाइपरबोला h whose length of transverse axis is equal to length of semi minor axis of ellipse E are confocal। बच्चों एक इलिप्स और एक हाइपरबोला कॉन्फोकल है। इस वर्ड से यूज टू होंगे यार, इस वर्ड को आईआईटी में, मतलब इसको आईआईटी में भी यूज़ किया जा चुका है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में। तो एक इलिप्स और एक हाइपरबोला कॉन्फोकल है, तो मैंने बोला था कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जेई 2010 में एडवांस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस पर, और पहले वीडियो में मैंने भी एक क्वेश्चन डाला था कॉन्फोकल कोनिक्स पर। तो एक इलिप्स और एक हाइपरबोला दोनों का फोकस सेम है। हाइपरबोला के लिए जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है वो इलिप्स के माइनर एक्सिस की लेंथ के इक्वल है। ठीक है, पॉइंट पी इज अ कॉमन पॉइंट फॉर ई एंड एच, मतलब इलिप्स और हाइपरबोला जो है पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। m1 m2 आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पी ऑन द करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिसेस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, देन m1 m2 इज इक्वल टू। क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ऑर्डिनरी है और बड़े प्यार से बड़े मज़े से सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले तो एक डायग्राम बना लेते, थोड़ा फील आ जाए। और बच्चों इस पर इस साइड कॉन्फोकल कोनिक्स वाले कुछ क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, जैसे भी हो उनको सॉल्व करके जाइएगा। तो ये इलिप्स है आपका, हॉरिजॉन्टल है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है यार a² इज़ ग्रेटर देन b², है ना। और ये मैंने हाइपरबोला बना लिया। दोनों का फोकस सेम है, यानी ये जो फोकस S1 है ये इलिप्स का भी फोकस है और हाइपरबोला का भी फोकस है। अच्छा, इलिप्स को की में ए और बी की वैल्यू गिवन है। a² इज़ 25, b² इज़ 16। तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है, सेंस नीचे से चलते हैं। b² = a² 1 - e², 16/25 = 1 - e²। तो e² आ जाएगा क्या 9/25, तो e को मैं क्या लिखूँगा 3/5, है ना। तो देयरफॉर फोकाई के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होते हैं, ± ae, 0। a है आपके पास 5, e है आपके पास 3/5, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट आएगा ± 3, 0। ये 3, 0 आया, ये वाली फोकस -3, 0। P जो है इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो P वाला ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए होगा, हाइपरबोला के थोड़ा वर्क करना है। हाइपरबोला के लिए ये बोला गया है कि द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और इलिप्स में माइनर एक्सिस की लेंथ। हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस और इलिप्स का माइनर एक्सिस सेम है। तो हाइपरबोला के लिए मैं जो नोटेशन है वो कैपिटल लेटर्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ 2a होती है और इलिप्स में माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है, b² 16 है तो b4 हो जाएगा। b4 यानी माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b 8, 2a = 8, यानी a की वैल्यू 4 आ गई हाइपरबोला के लिए। सही है बच्चों। अब a 4 आ गया एंड e भी मैं कैपिटल लेटर में यूज़ कर रहा हूँ, दोनों का फोकस सेम है। तो ae की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हाइपरबोला के लिए। तो a 4 है तो इसेंट्रिसिटी a कितना है, a 4 है तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी आपके पास, जस्ट ए मिनट,
whose length of transverse axis is equal to length of semi minor x, सॉरी यार मिस्टेक हुई है मेरे से, whose length of transverse axis is equal to semi minor, semi minor मतलब 8 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक फ्रॉम माई साइड कैसे फील आई, क्योंकि यहाँ पर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी हो रही थी। तो ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर है तो सेमी माइनर तो 4 है, तो ए की वैल्यू अपने पास 2 आ जाएगी, और ए 2 है, अब ए को 2 पुट कर देंगे तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, 3/2 है ना। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आ गई है। चलिए पिछले डायग्राम में मूव करते हैं। तो हाइपरबोला के लिए बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a/e, ये डायरेक्ट्रिक्स आ रही है हाइपरबोला की। तो a है आपके पास 2 और e है आपके पास 3/2, तो 4/3। तो हाइपरबोला की एसिम्टोट की हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल्स टू 4/3। और एलिप्स की बात करें तो एलिप्स के लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू स्मॉल a बाई स्मॉल e, स्मॉल a है 5 और e है 3/5, 5/3/5 25/3 है ना। अब p से मैंने क्या काम किया, एक परपेंडिकुलर डाला है एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स पर, उसका फुट है m1, दिस फुट इज m1, और दूसरा परपेंडिकुलर डाला है मैंने हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स पर, उसका फुट है m2। और ये आपसे इस लेंथ की बात कर रहे हैं कि m1 m2 लेंथ बताइए, इस लेंथ की बात कर रहे हैं। तो यार देखिए ना कितना ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। ये लेंथ एग्जैक्टली क्या आ जाएगी कि दोनों डायरेक्ट्रिक्स, एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स और हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स के बीच का गैप पूछा गया है ना। तो ये तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते, देयरफॉर m1 m2 इज व्हाट, एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स 25/3 डिस्टेंस पर है और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स 4/3 डिस्टेंस पर, तो इनके बीच का गैप आ गया 21/3 एंड दैट इज व्हाट 7। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज आगरा, द डिस्टेंस इज 7। ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा भी है, और इस तरह का क्वेश्चन जेई में आ चुका है, लेकिन वो जेई में जो क्वेश्चन आया था वो सिंपल क्वेश्चन था। स्टैंडर्ड पैराबोला की इमेज पूछी गई थी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट। लेकिन अगर कोई इन केस कोई जेई का प्रोफेसर इस तरह का वेरिएशन लेके आए कि कर्व आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे, क्योंकि ये बच्चे थोड़े स्मार्ट हो चुके हैं, उनको पता है कि पैराबोला की इमेज निकालनी हो, एलिप्स की इमेज निकालनी है, हाइपरबोला की इमेज निकालनी है, तो टेक द इमेज ऑफ जनरल पॉइंट। अब बस आपको वो कहीं फंसा सकता है, तो सिर्फ वहाँ फंसा सकता है कि आपको पैराबोला या हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में ना देकर ऑब्लिक फॉर्म में दे दे। तो अगर ऑब्लिक फॉर्म में देता है तो फिर आप उस क्वेश्चन को विद इन टाइम कैसे करेंगे, इस पर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो इसलिए मैं सपोज कर लिया यार कि अब इस पे तो मेरे को पॉइंट पता नहीं है कि मैं इस पर पॉइंट कैसे कंसीडर करूँ, तो एक जनरल पॉइंट ले लिया, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन हाइपरबोला। मैंने हाइपरबोला पर एक जनरल पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा बीटा। अब हाइपरबोला पर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा बीटा माइनस 12 बीटा स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई है। अब यार मैंने अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट लिया है, दिस इज द जनरल पॉइंट ऑन द गिवन हाइपरबोला। तो हम देखते हैं कि इस जनरल पॉइंट की इमेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। ये अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट था, मुझे इसकी इमेज निकालनी विद रिस्पेक्ट टू लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इसकी इमेज निकालनी है ना। तो देखिए इमेज का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ते थे, कुछ क्या पढ़ते थे, x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन -1 इक्वल्स टू -2 टाइम्स 2 अल्फा माइनस बीटा अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सही है क्या। तो एक बार इसको इसके साथ ले लो, 5x माइनस 5 अल्फा -4 इंटू 2 -8 अल्फा -4 और प्लस 4 बीटा। सही है क्या। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5 अल्फा को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो -3 अल्फा प्लस 4 बीटा अपॉन 5। सही है क्या। अच्छा y कोऑर्डिनेट लेना है तो इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ लेंगे तो 5 माइनस 5 बीटा इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 2 बीटा, है ना, 4 अल्फा माइनस 2 बीटा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन 5, है ना। तो
तो पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा की इमेज आ गई। देयरफॉर इमेज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज क्या आ जाएगी बच्चों, -3 अल्फा प्लस 4 बीटा अपॉन 5, -3 अल्फा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट देखो ये आ रहा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन 5, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन 5 ये आ रहा है क्या। अब अपने को क्या करना है, अब हमें इमेज वाला हाइपरबोला निकालना है। तो यानी अल्फा कॉमा बीटा को हमें किस में रिप्लेस कर देना है, इस पॉइंट से रिप्लेस कर दे। अल्फा कॉमा बीटा को इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमें इमेज की इक्वेशन मिल जाएगी। देयरफॉर इमेज ऑफ गिवन हाइपरबोला हाइपरबोला इज क्या आ जाएगी, अल्फा को रिप्लेस कर देंगे -3 अल्फा प्लस 4 बीटा अपॉन 5। तो गिवन इक्वेशन है 12x², तो 12 इंटू -3 अल्फा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 का होल स्क्वायर -7xy, x बन का -3 अल्फा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 इंटू 4 अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन 5 -12y² -12y², 4 अल्फा प्लस 3 बीटा अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 इंटू ये 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 बीटा स्क्वायर, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 जा 24 अल्फा बीटा। ठीक है, 25 इधर भी आ रहा है तो -7 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई कर लो यार, -3 4 जा -12 अल्फा स्क्वायर, -3 इंटू -3 -9 अल्फा बीटा प्लस 16 अल्फा बीटा, 16 - 9 प्लस 7 अल्फा बीटा प्लस 12 बीटा स्क्वायर, -12 इंटू 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर, 4 3 जा 12, 2 जा 24 अल्फा बीटा प्लस का प्लस 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 625 इक्वल्स टू 0। अब अल्फा स्क्वायर वाले टर्म क्लब कर लेते हैं, 10, 12 9 जा 108 प्लस का आएगा 12 7 जा 84 प्लस 84 और 16 इंटू 12 क्या होता है 16, 160 प्लस 32 192 आएगा माइनस में 192 इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना। अब अल्फा बीटा वाले टर्म देखते हैं, 24 इंटू 12, 24 10 जा होता है 240 और 24 2 जा होता है 48, 288 है ना। तो माइनस का 288 आ गया। अल्फ़ा बीटा का टर्म यहाँ से लिया जाए -49 आ गया। अल्फ़ा बीटा का टर्म यहाँ से लिया जाए, अल्फ़ा बीटा 12 इंटू 24 फिर से 288 और ये भी माइनस में। अल्फ़ा बीटा के सारे टर्म माइनस में ही आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब बीटा स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो 16 इंटू 12 कितना होता है 160 प्लस 16 12 32 192 बीटा स्क्वायर की बात यहाँ पे की जाए 12 7 जा 84 -84 बीटा स्क्वायर, और अगर यहाँ से बात की जाए 12 9 जा 108 -108 बीटा स्क्वायर प्लस 625 इक्वल्स टू 0। ओके 108 प्लस 84 प्लस 8 कितना होता है 92 यार, ये तो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया है ना। और 288 प्लस 288 प्लस 49 288 49 8 16 प्लस 9 25 2 कैरी हो गया 8 16 4 22 8 16 16 4 20 प्लस 2 22 2 कैरी 2 2 4 2 6 625 आएगा माइनस में -625 अल्फ़ा बीटा, और ये फिर से कैंसिल हो गया प्लस 625 इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 1 आ गया है ना। तो इसी को जनरलाइज कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इमेज
ऑफ हाइपरबोला इज एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगी इमेज की इक्वेशन, है ना बच्चों। और शायद यही बोला भी था, हाइपरबोला की जो इमेज आ रही है वो एक्स वाई इक्वल्स टू सी आ रही है, और सी आपको निकालना था। देयरफॉर सी इज़ व्हाट, देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़िएगा, इस पर्टिकुलर लास्ट क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन केस कुछ क्वेश्चन चेंज करना होगा तो इस तरह से भी दिया जा सकता है कि ऑब्लिक फॉर्म में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स देके उसकी इमेज निकलवाई जा सकती है। तो जब तक ये आइडिया नहीं पता तो फंसे रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी जाइएगा, देखिएगा, उसमें डेली मैं क्विज़ दे रहा हूँ, क्विज़ के सोल्यूशन भी दिए जाते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स भी मैं पिक कर रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उनका सोल्यूशन भी दिया जाता है। तो अगर आप कंटिन्यूअस आप उसमें टाइम देंगे तो एडवांटेज मिलेगा आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।